नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है बढ़िया हाउस बिजनेस का अड्डा। आज की इस वीडियो में हम दो चीजों पे चर्चा करेंगे। निर्मला सीतारमन एंड लोकसभा बिल, उनका उस पे क्या कहना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। सेकेंडली डॉज कॉइन विद अ टेक्निकल एनालिसिस की डॉज कॉइन में क्या हो सकता है अगले आने वाले समय में, टेक्निकल एनालिसिस के सहारे हम जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आशा करता हूं आप सब इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, लाइक कर दिए होंगे। अभी तक कर दो ना यार, मेरा चैनल नया है, तुम्हें तो पता ही है मेरा चैनल नया है। तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट एंड लाइक करो ना करो, कमेंट जरूर करना है, ये बताना कि वीडियो कैसी लगी। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी कॉइन है जिसमें उछाल आ सकती है, ताकि मुझे भी मदद मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विंटर आ चुकी है और ठंडी पड़ने के साथ साथ हमारे पार्लियामेंट में जो विंटर सेशन है वो भी शुरू हो चुका है। और इस बार का सबसे गर्म मुद्दा जो है वो है बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो नहीं, लेकिन चार क्वेश्चंस के आंसर देते हुए ये साफ कर दिया है कि इंडिया में बिटकॉइन बैन नहीं होगी। इंडिया में बिटकॉइन को एज ए करेंसी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जो कि उतनी बड़ी बात नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि हम लोग यूज नहीं करते बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड, तो वो हमारे लिए उतनी बड़ी बात। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया वो है बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को लेके, जिसपे गवर्नमेंट का बयान आया। फाइनेंस मिनिस्टर का आंसर जो था वो ये था कि गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का बिटकॉइन से के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड नहीं रख रही है अभी तक। सारे बातों को अगर हम मिलाएं तो एक ही बात निकल के आ रहा है कि एज अ करेंसी बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल पता था कि हाँ एज अ लीगल टेंडर नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन बैन नहीं किया जाएगा। ट्रेडिंग कर सकते हैं और हमें मतलब है ज्यादातर ट्रेडिंग से इंडिया में। तो चलिए अब जानते हैं डॉज कॉइन के बारे में। डॉज कॉइन का जो ये चार्ट है जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये चार्ट में हम एक महीना पहले प्रिपेयर किया था अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, और उसी चार्ट पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो आइए आपको टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से बताते हैं डॉज कॉइन आगे कहां कहां तक जा सकता है। चलिए, तो दोस्तों आपका जो ध्यान होना चाहिए वो पूरा का पूरा स्क्रीन पे होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो को बाद में देखें, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अभी देख रहे हो तो आपका पूरा का पूरा ध्यान जो होना चाहिए वो कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल डॉज कॉइन के बारे में बताऊंगा, जो कि अगर आप डॉज कॉइन होल्डर हो तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो डॉज कॉइन की अगर मैं बात करूं तो डॉज कॉइन का जो अभी प्राइस चल रहा है वो 16.750 के आसपास चल रहा है, और इसका ऑल टाइम हाई जो है, इसका ऑल टाइम हाई है 58 के करीब। इसका ऑल टाइम हाई है 58 के करीब यहाँ पे। 58 से डॉज कॉइन में डंप होना चालू हुआ, और जो सबसे पहला इसको सपोर्ट मिला वो मिला 34 के आसपास। यहाँ से प्राइस फिर से बाउंस की 45 के आसपास जाके फिर सीधा ये अपने इस रेजिस्टेंस के आसपास, जो कि आता है कुछ 18 रुपए के आसपास, वहां तक ड्रॉप हुई और फिर ऊपर की तरफ गई, और फिर इसको सेम पॉइंट से रिजेक्शन मिला, जो कि आता है कुछ 34.5677 के आसपास। अगर मैं डॉज कॉइन की बात करूं तो पिछले 7 महीने से डॉज कॉइन एक सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर चल रहा है। अगर आप देख पा रहे होगे, पिछले 7 महीने से यही सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर चल रहा है डॉज कॉइन, और इस सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट बहुत ही जल्द हो सकता है। और इस सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट पॉसिबली बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऊपर के तरफ ब्रेकडाउन होगी, और जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन होगी एक अच्छा खासा पंप यहाँ पे डॉज कॉइन में देखने को मिलेगा। जिस तो बात करते हैं जिस प्राइस पे अभी डॉज कॉइन है 16 रुपए के 17 रुपए के आसपास, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है, पहला रेजिस्टेंस वो ये है, जो कि आता है 17.8463 के पास। हम देख सकते हैं, थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ।
बार बार इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है डॉज कॉइन, लेकिन यहीं से इसको रिजेक्शन मिल रहा है और फिर से नीचे चले आ रहा है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की। अभी के टाइम में जो है, अगर डॉज कॉइन यहां से भी नीचे गिरता है तो आप देख सकते हैं सबसे लोअर सपोर्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो इसका है वो आता है कुछ 13 रुपए के आसपास। आप देख पा रहे हो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जब जब डॉज कॉइन में एक अच्छा खासा डंप देखने को मिला है, यही सपोर्ट लाइन है जो कि उसको सपोर्ट करती है। कुछ दिन अ, कुछ दिन पहले से डॉज कॉइन, ये डंप के पहले, ये मार्केट में बैन की खबरें आने से पहले और ये फेक न्यूज़ेस आने के पहले, डॉज कॉइन एक चैनल के अंदर मूव कर रही थी। आप देख पा रहे होंगे इसे, एक डॉज कॉइन एक चैनल के अंदर मूव कर रही थी जिसका ब्रेकआउट का चांसेस बहुत ज्यादा था कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगी। बट जैसे ही फेक न्यूज आना चालू हुई मार्केट में, जैसे बैन बैन की खबरें आना चालू हुई मार्केट में, वैसे ही बाकी कॉइन की तरह डॉज कॉइन भी नीचे की तरफ गिरा और इसको सपोर्ट फिर उसी लेवल से मिला और ये रातों रात फिर से ऊपर गई। लेकिन अब भी इसके लिए सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस आ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये 17 रुपए के आसपास आ रहा है। अगर डॉज कॉइन इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है और अपने आप को यहाँ कहीं स्टेबल कर लेती है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि डॉज कॉइन की कीमत हमें इस रेजिस्टेंस लेवल जो कि आता है 23 रुपए के आसपास और इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास देखने को मिल सकती है जो कि आता है 27 रुपए के आसपास। अब मैं आपको बताऊं, अगर डॉज कॉइन इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है और ऊपर की तरफ मूव करती है तो जो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल इसको मिलेगा वो मिलेगा 23 रुपए के आसपास। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। पिछले 5 महीनों में जब जब डॉज कॉइन ऊपर बढ़ने की कोशिश की है, तब तब इसको इसी लेवल से रिजेक्शन मिला है। आप देख पा रहे होंगे, तब तब इसी लेवल से इसको रिजेक्शन मिला है डॉज कॉइन को, और इसी लेवल से रिजेक्ट होके फिर से डंप होके नीचे की तरफ आ जाती है। पिछले कुछ दिनों से डॉज कॉइन की जो प्राइस है ये 17 रुपए से 23 रुपए के बीच में ही चल रही थी, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो ये भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 23 रुपए वाला। आप देख सकते हैं जब ये 34 रुपए से ड्रॉप हुआ तो 23 रुपए के आसपास ही ये अपना सपोर्ट बनाता है और काफी दिन इसी के आसपास रहता है। हालांकि 17 रुपए जो है ये इसका पहले सपोर्ट लेवल था, लेकिन जैसे ही ब्रेक डंप हुआ, आप सबको पता है जो पहले सपोर्ट होता है अगर उससे नीचे प्राइस आ जाती है तो वही उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। तो आइए आपको बताता हूँ बाय पॉइंट्स। दोस्तों, अगर आप डॉज कॉइन में इंटरेस्टेड हो, अगर आप डॉज कॉइन में एंट्री लेना चाहते हो तो आपके लिए अभी सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी एंट्री ले लें, क्योंकि आने वाले समय में डॉज कॉइन का प्राइस जो है वो अच्छा खासा पंप होने वाला है। और या फिर जो कि चांसेस कम है, लेकिन अगर आपको प्राइस 15 रुपए, 14 रुपए, 13 रुपए, ये सब 16 रुपए के नीचे जहां भी आपको देखने को मिलती है वहां आप खरीद सकते हो। देर इज नो चांसेस ऑफ लॉस। 13 रुपए के आसपास दिखे तो यहाँ पे आप अपना एंट्री ले सकते हो जिसकी संभावना कम है। और इवन 17 रुपए और 20 रुपए तक आप एंट्री ले सकते हो डॉज कॉइन में। बट जैसे कि हम जानते हैं अभी डॉज कॉइन की प्राइस काफी, कीमत जो है काफी कम है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं कि जिन्होंने ये 13 रुपए, 14 रुपए या 12 रुपए पे एंट्री बनाई है, तो उनके लिए बात करते हैं। अगर डॉज कॉइन ऊपर जाता है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अपना 30% होल्डिंग जो है वो 23 रुपए के आसपास आप बेचें, और आगे की जो होल्डिंग है आपकी, लाइक 40 मोर % वो आप 27 रुपए के आसपास बेचे अगर प्राइस जाती है तो। क्योंकि अगर प्राइस 23 रुपए के आसपास आती है और यहाँ कहीं अपने आप को स्टेबल कर लेती है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको प्राइस 27 रुपए और 30-34 रुपए के आसपास दिखे। और अगर प्राइस में एक अच्छा खासा पंप आता है, जैसे कि हमको हमेशा देखने को मिलता है एलन मस्क का ट्वीट पे, तो अगर अच्छा खासा पंप आता है
और प्राइस अपने आप को 27 रुपए के आसपास स्टेबल कर लेती है, तो आपको आने वाले समय में प्राइस 43 रुपए और अपने ऑल टाइम हाई को भी टच करते हुए दिखेगी। इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये अपने हर एक रेजिस्टेंस लेवल पे अपने आप को स्टेबल करे। अगर दोस्तों प्राइस में जैसा कि माना जा रहा है दिसंबर तक एक अच्छा खासा पंप देखने को मिलेगा और प्राइस अगर 43 रुपीज के आसपास डॉज कॉइन का प्राइस आती है और स्टेबल हो जाती है, तो डॉज कॉइन के प्राइस में हमें बहुत ही अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। जैसे कि माना जा रहा है डॉज कॉइन दिसंबर या जनवरी लास्ट तक $1 क्रॉस कर सकता है। So that's all from my side on technical analysis of Dogecoin। आपको बता दो ये जो चार्ट है ये आज नहीं बनाया था मैं, आज 1 महीने पहले मैं और मेरे क्लाइंट्स इसी चार्ट के बेसिस पे Dogecoin का ट्रेडिंग करते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं अब एक्सपर्ट के पास और उनसे पूछते हैं उनका क्या मानना है Dogecoin को लेके। रेवुलेशन वी कैन से। डॉज कॉइन में अभी भी बड़े बड़े इन्वेस्टर के पैसे लगे हुए हैं। इवन जब मैंने रिसर्च किया तो 50% जो क्वांटिटी है डॉज कॉइन की, अगर टोटल 1 मिलियन है डॉज कॉइन, उसमें से 50% कॉइन टॉप 20 आदमी के पास है जो होल्ड कर रही है। तो मात्र 20 आदमी 50% डॉज कॉइन को होल्ड कर रहा है, जो कि ये बहुत बड़ी बात है, जिस कारण से हम उसके प्राइस में डाउन ट्रेंड देखने को बहुत ही कम मिलता है। स्टेबल। जैसे कि मैंने बताया पिछले 7 महीने से एक सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर ही चल रही है, और जहां तक पिछले 3-4 महीनों की बात है तो वो उसका प्राइस 16 से 23 के बीच ऐसा जुड़ने के लिए। और मेरे व्यूअर्स, आप लोगों को पता है कि मेरी चैनल बिल्कुल नई है, तो पता नहीं यूट्यूब कितने लोगों को ये वीडियो दिखाएगा, बट जितने लोगों के पास भी ये वीडियो जाएगा, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। और दूसरी बात, उनके मन में थोड़ा भी अगर डाउट होगा तो वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और तीसरी बात गाइस, क्रिप्टो बैन नहीं हो रही, इतना मत घबराओ, लंबा सांस लो एंड एनालिसिस करो, क्योंकि जितने टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान दोगे, जितने फेक न्यूज को छोड़ के ऐसे यूट्यूब चैनल से ऐसे न्यूज को पकड़ोगे जो कि टेक्निकल एनालिसिस रिसर्च के ऊपर बेस करके बातें करती है, हवा में बातें नहीं करती, तो उतने फायदे में रहोगे। एट द एंड, जैसे मैंने पहले बोला, वी आर नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, वी वर जस्ट डिस्कसिंग ऑन फ्यू टॉपिक्स जो कि हमने सोचा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क। थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू। Thank you.